छठवां अध्याय। नारद जी बोलते हैं, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि प्रभु ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आएगा जब मेरा यह देह छूटेगी। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि दर्शन का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब श्री नारायण प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निंद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीच, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा से ही मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृत्तांत स्मरण रहा आया। फिर मैं वैकुंठ नाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण जी का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहाँ भी जाना चाहूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा उनका हृदय उनके चरणावृंदों को त्याग कर किसी दूसरे और न जावे।